हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास के लिए तैयार हो जाइए। आज हम यहां पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम्स फिर से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहेंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं। इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली ये 5 की 5 वर्ड प्रॉब्लम्स में से कोई 3 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को जरूर मिलने वाली हैं। तो सभी बच्चे भाई प्रिपेयर हो जाइए, जिनको 75 प्लस स्कोर करना है आ जाइए क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जितना हो सके शेयर करिए क्लास को अपने दोस्तों तक। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, फटाफट से क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। और बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें डाउट होता है, डाउटफुल क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, तो इसको मैं अभी आपको 2 मिनट में इसको ईजी करवा दूंगा। अ पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹200। चलिए, इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹2 लेस। फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, सिंपल सी बात है भाई। आप लास्ट में देखिए यहाँ क्या लिखा गया, हाउ लॉन्ग इज द पीस। इसका मतलब कपड़े अगर आप लेकर आ रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, राइट, जिसकी कॉस्ट ₹200 है। तो आपको डायरेक्ट में लिखा हूं अगर, तो लिख सकते हैं, चलिए डायरेक्ट नहीं, पहले आप लिख लीजिए, लेट द लेंथ ऑफ क्लोथ बी x मीटर्स। x मीटर मान ली। इसका मतलब स्टूडेंट्स तो कॉस्ट रही होगी किसकी, तो कॉस्ट ऑफ x मीटर क्लोथ वो कितनी रही होगी भाई, ₹200। कितनी रही भाई, 200 मीटर। चलिए भाई, ये लिखा गया 200 रुपीज उसकी कॉस्ट थी भाई। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देना, अभी कुछ बातें और हैं, लेकिन एक चीज़ और देखिए, लास्ट में आपसे पूछा गया है कि इस जो भी आप कपड़ा लेकर आए इसका रेट क्या था पर मीटर के हिसाब से, मतलब 1 मीटर कपड़ा आप कितने रुपए में लेकर आओगे। इसका मतलब ये आपसे ये भी जानना चाह रहा है, सो कॉस्ट ऑफ ईच मीटर मतलब 1 मीटर, x मीटर का इतना है तो ईच मीटर क्लोथ ऑब्वियसली आप कहेंगे कितना, 200/x। इट इज क्लियर, वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर द कॉस्ट ऑफ, अच्छा इसके बाद लिखा है, अब आप जो कपड़ा है मान के चलिए आपको कुछ और जरूरत पड़ रही है अभी, ठीक है, 1-2 हफ्ते बाद आप फिर से कपड़े को लेकर आए 5 मीटर और एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि अभी भी कपड़ा महंगा नहीं हुआ है एक हिसाब से, ठीक है। अभी भी ये कह रहा है अभी भी कपड़ा महंगा नहीं हुआ है, जो कॉस्ट ऑफ अ पीस वुड हैव रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब अभी भी उतना ही है जितना पहले आपको मिल रहा था, 200 रुपये में, ठीक है। अगर आप 5 मीटर और लेकर आते हैं, ठीक है, चलिए अगर आप 5 मीटर और, तो नाउ, ठीक है, नाउ द लेंथ ऑफ क्लोथ, भाई क्लोथ की अब लेंथ कितनी हो गई है भाई, क्लोथ की लेंथ हो गई है x+5। मजे की बात यह है कि अभी भी, ठीक है ना, अगेन द कॉस्ट ऑफ x+5 मीटर क्लोथ अभी भी रिमेन्स अनचेंज, मतलब 200 ही है। अब यहाँ पर इसके बाद आपको एक जंप लेना है, वो ये यहाँ पर लिखा गया है, जब ऐसा हुआ तो एंड के बाद एक कंडीशन आ रही है कि ईच मीटर, मतलब अब हर एक मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है वो ₹2 कम हो गई है। नाउ स्टूडेंट देखिए, यहीं पर ये इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है कि ₹2 कम होने से मतलब समझ में नहीं आता। मैंने आपको स्टार्टिंग से जब से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है भाई, तब से मैंने आप सभी बच्चों को ये बता रखा है कि जब कोई चीज़ कम या ज़्यादा होती है तो बस माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए एकदम कि कोई चीज़ कम ज़्यादा होगी तो किसी के रिस्पेक्ट में होती है, ठीक है, राइट, समझ गए, किसी के रिस्पेक्ट में बात करी जाती है कि ₹2 कम हो रही है तो किससे, पहले वाले से। अब यहाँ पर ईच मीटर, तो अब कॉस्ट ऑफ ईच मीटर मतलब वही 1 मीटर लिख देता हूँ, लो 1 मीटर क्लॉथ, नाउ कितनी हो गई, इतनी हो गई। और अब इसी के बारे में ही बात कर रहा है वो आपसे ना, इसके बारे में बात कर रहा है ये। अब जो इसके जब आप 5 मीटर और कपड़ा लेकर आए तब आपकी जो हर 1 मीटर, तब आपके 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है ये, ठीक है, जब आप 5 मीटर और लेकर आए कपड़े को, इसके बाद हर एक मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है, ठीक है, ईच मीटर क्लॉथ यहाँ पर लिखा है, ईच मीटर ऑफ क्लॉथ
की जो कॉस्ट हो गई वो 2 कम हो गई, मतलब इसकी बात कर रहा है आपसे, तो ये 2 कम हो गया। सो आप चलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सो 200 अपॉन, इसके बारे में बात कर रहा है। अब हर एक मीटर कपड़े की कॉस्ट पहले वाले से 2 रुपये कम हो गई, मतलब पहले 2 रुपये कम कर दी मैंने। लीजिए पहले कपड़ा कितने, पहले आप 1 मीटर कपड़ा कितने का लेकर आ रहे थे, पहले आप 1 मीटर कपड़ा इतने का लेकर आए थे, तो ये इसी से 2 कम हुआ है ऑब्वियसली, है ना, इसी से इतना कम हो रखा है। समझ गए? चले भाई, मजा आ गया मतलब आप लोगों के। तो यहां पर भाई 200 अपॉन एक्स, इस पार्ट को यहां भेजूंगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको बस अरेंज कर रहा हूं। तो 200 अपॉन एक्स प्लस इज इक्वल टू 2, ये 2 यहाँ लिख के मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो नीचे आपको मिलेगा x और x प्लस 5, x से x कटा तो 200 x प्लस ये आएगा 1000 माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कटा x इंटू दिस 200 x, ये और ये तो कट जाएंगे भाई आपका, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये वहां जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x, कितना आ जाएगा भाई 2x स्क्वायर 10x माइनस। अब भाई एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर, पहला ही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए दे देते हैं। कमेंट प्लीज 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 प्लीज, ठीक है, कमेंट करना इसका आंसर आप लोग। तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 बराबर 0। चलिए भाई, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैंने फॉर्म कर ली है, इसका मतलब अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो गई हैं चीजें। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है जो आपको कठिन लगता है। चलिए दोस्तों, वेट, चले भाई, इसका आंसर सही बच्चे देंगे मेरे को, ठीक है। तो भाई इसके फैक्टर निकालिए और आंसर देना है आपको। इसके फैक्टर निकालेंगे, 500 है भाई, यहाँ पर तो कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है। इसका आंसर आप ही देंगे मेरे को, ये माइनस का 500 है, यहाँ 1 है, तो 25 और 25 2 50 होता है, तो 25 माइनस 25x माइनस 20x, इसका मिल जाएगा आपको फैक्टर। तो मैं आपसे चाहूँगा भाई, सबसे पहली चीज़ में x को नेगेटिव मत लेना, ठीक है। कमेंट योर आंसर प्लीज़, आप सभी से कमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिमार्क आप लोगों के लिए यह है कि डोंट टेक x नेगेटिव। क्यों? क्योंकि x कौन है, देखिए x एक इंटीजर नहीं है, x क्या है, कपड़े की लेंथ है, तो लेंथ है कपड़े की, इसको तो नेगेटिव आप ले ही नहीं सकते। क्लियर है भाई इतना? चलिए भाई, ये तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि इसको ले सके। चलिए नाउ अब बढ़ते हैं हम आगे, आपका आंसर देना है आपको। इसका x मिल जाएगा तो x को यहाँ रख देना, आपको हर एक मीटर कपड़े की कॉस्ट पता लग जाएगी, 1 मीटर कपड़ा कितने का होगा पता लग जाएगा आपको। चलिए भाई, मूव द नेक्स्ट पार्ट। भाई ये भी बिल्कुल सेम उसी के जैसा ही है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। एक शॉपकीपर है जिसने कुछ बुक्स खरीदी 80 रुपए में। चलिए भाई, तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं लेट, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ, मैं डर लेता हूं, उसने मान के चलो x बुक्स खरीदी, लेट द कॉस्ट ऑफ x बुक्स भी ₹80, कितनी हो गई 80 रुपीज, मैंने कह दिया ऐसा। इसका मतलब एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी फिर, ईच बुक मतलब एक बुक की कॉस्ट कितनी जाएगी भाई 80 अपॉन x, क्योंकि आगे ये कहीं ना कहीं यही सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा है कि अगर आप 4 और ज़्यादा बुक खरीद के लेके आते हो, ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स। नाउ अब जो नंबर ऑफ बुक्स है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ बुक्स कितनी होगी भाई x प्लस 4 हो गई। अभी भी एक बहुत बढ़िया बात कही गई है कि अगर आप 4 ज़्यादा खरीद के आते हैं, बिल्कुल सेम उसी अमाउंट में, बिल्कुल सेम उसी अमाउंट में, ठीक है। इसका मतलब अभी भी x प्लस 4 बुक्स की जो कॉस्ट है भाई वो कितनी है, इस समय भी कितनी है, x प्लस 4 बुक्स की जो कॉस्ट है
ना, स्टिल द कॉस्ट विल सेम एज अर्लियर अपॉन एक्स, जितनी पहले थी, ओ सॉरी, जितनी पहले थी कितनी थी, 80 रुपये। अब यहाँ पर आपसे कहा, मैं पूछूं तो इसका मतलब बताइए कि अब एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी, ये होगी। और बात इसके बारे में बोली गई है, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग होता है, इट इज मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। फॉर द सेम अमाउंट के बाद ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस। अब 4 ज़्यादा खरीदने के बाद फिर 4 ज़्यादा और आप लेकर आए, अगर मतलब अब आपकी नंबर ऑफ बुक्स x+4 हो गई, तो इसके बाद हर एक बुक की कॉस्ट ₹1 कम हो गई। अब हर एक बुक की कॉस्ट तो मैंने दिखा दिया आपको, ये एक कम किससे हुई है, पहले वाले से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो है आपका 80/x+4, भाई ये एक कम हुई है किससे, पहले वाले से। इट इज क्लियर। चलिए अब एक कम हो गई है, देखिए स्टूडेंट, एक कम होना मैंने आपको बताया है, कोई चीज़ कम और ज़्यादा होती है, पता होगा स्टूडेंट्स आपको, कोई चीज़ कम ज़्यादा होगी तो किसी के रिस्पेक्ट में ही होगी। चलिए तो यहाँ पर इसको मैं अगर रीअरेंज करूँ तो फिर से वो लिखूँगा 80/x, इसको वहाँ बेच के माइनस का 80/x+4 और इक्वल टू ये 1 यहाँ आएगा तो उसको यहाँ ले लेता हूँ। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट x इंटू x+4, x से x कटा, ये और 80 और x+4 साथ में मल्टाएंगे तो 80x+320 माइनस 80 इंटू एक्स, ये और ये कटेगा 80 इंटू एक्स 80x, ये और ये कट गया, तो यह आ गया स्टूडेंट्स आपका 320/x² प्लस का 4x बराबर 1। तो ये यू विल गेट कितना, 320 इज इक्वल टू x² प्लस 4x। तो x² प्लस 4x माइनस 320 बराबर 0। इसको सॉल्व करिए भाई, 320 है फैक्टर 16 और 20, 20x माइनस 16x, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 20, ठीक है। कॉमन लेने पर x प्लस 20 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसमें दोनों में स्टूडेंट हम देख रहे हैं x को 16 लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 20 भी आ रहा है, बट इसको आप नहीं ले सकते, इसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है। दिस विल नॉट, सो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 20, सो x कितना आ जाएगा 16। नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ गई 16, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स स्टूडेंट कितनी मिल गई आपको, 16 मिल गई हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक बुक की कॉस्ट भी बताइए तो आप इसको यहाँ रख सकते हैं 16, 16 5 जा 80, 5 रुपया एक बुक की कॉस्ट, इतनी सस्ती बुक्स मिली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, लेवल 2 आ जाइए। अब इसके बाद के सब लेवल 2 के क्वेश्चन हैं, तो मैं ऐसे ही आपको भी और 1-2 क्लास और लूँगा जिसमें मैं आपको 5 वर्ड प्रॉब्लम्स करके जितने भी एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं आपको करवा दूंगा। चलिए 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ अ कैमल्स वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, ठीक हो गया। यहाँ पर कुछ कैमल्स हैं, तो पहले आप लिख लीजिए हमारे पास कैमल्स कितने हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने हैं, x। अगर टोटल कैमल्स x हैं तो कह रहा है, अगर देखिए कुछ कैमल्स ऐसे हैं स्टूडेंट, मतलब कुछ कैमल्स का झुंड हमें फॉरेस्ट में दिखाई दिया, तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो ठीक है, ये नंबर ऑफ कैमल्स इतने हैं, तो इसका 1/4 कहाँ दिखाई दिया, फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फॉरेस्ट में कितने कैमल्स हैं, x/4, 1/4 ऑफ x मतलब x/4। और कुछ माउंटेन चले गए जो कि ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड। तो माउंटेन्स में जो मिले आपको वो कितने मिले, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x, ये मिले। स्क्वायर रूट ऑफ x का ट्वाइस, ये माउंटेन से मिल गए। और बचे हुए आपको बैंक ऑफ अ रिवर, तो रिवर में कितने मिले भाई, एक तरीके से रिवर के किनारे पर 15। तो ये तीनों मिलके तो ये बना रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया भाई। तो टोटल के बारे में बात करें तो व्हाट इज टोटल, टोटल इज व्हाट, x/4 प्लस 2 अंडर रूट x प्लस
15 बराबर टोटल एक्स थे। तो इसको थोड़ा जरा सा सॉल्व करिए आप लोग। एलसीएम लेंगे आप, इसमें आएगा ये x प्लस 4 एलसीएम लेना है यहाँ पर, तो 4 चले जाएगा इधर उधर। 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 रूट एक्स प्लस 60 और नीचे जो 4 है यहाँ जाके 4x हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट्स। अब इसको आप सबको इधर लेके आएंगे तो ये आएगा 3x माइनस का 8 रूट एक्स माइनस का 60 बराबर 0। देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम लिया 4 आपने, नीचे 4 एलसीएम आएगा तो 4 वहाँ चला जाएगा 4x, और जब एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर जो बचेंगी वैल्यू क्या क्या होंगी, यहाँ तो 4 2 से 8 हो जाएगा, 15 4 60 हो जाएगा। चलिए भाई, अब क्या होता है, अब कैसे करा जाए देखते हैं इसको। ठीक है, x/4 और 15। चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर फिर आपने इसको, इस पार्ट को यहाँ बेचा तो 4x माइनस एक्स 3x आ गया, ये भी यहाँ चले गया, ये भी यहाँ चले गया, बराबर 0 इधर था तो वो इधर आ गया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, रूट एक्स परेशान कर रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, रूट एक्स, एक काम करते हैं, लेट रूट एक्स को y मान लीजिए। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर बराबर y आ गया है। ठीक है, रूट एक्स को आपने y मान लिया। चलो बच्चों, ठीक है, रूट एक्स के ऊपर y लिख दीजिए, जहां जहां पर रूट एक्स रहेगा वहां पर आपका y आ जाएगा। तो क्या बनेगा, सोचिए, थोड़ा सा आप लोग को भी सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स। स्क्वायरिंग नहीं सॉरी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ ऐसा होगा ना, एक्स की जगह पर वाई स्क्वायर आएगा। चलिए भाई, तो रूट एक्स की जगह पर वाई, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करा मैंने, इसके बाद यहाँ पर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड। चलिए भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे एक्स आएगा, इसका स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो जहाँ पर एक्स है यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख दीजिए। तो यह आ गया स्टूडेंट्स आपका 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस का 60 बराबर 0। तो 63 जा 180 और 180, 18 और 10। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 18 और 10। तो ये 63 जा 180 माइनस 180 आ रहा है, इसके फैक्टर में 18 और 10 है, जिसको माइनस करने में आपको 8 भी मिलेगा। ये सब सिखा रखा फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं उसमें। तो ये आएगा आपका 80 माइनस 10 माइनस 18y प्लस 10y माइनस का 60 बराबर 0। तो कॉमन लेते हैं, 3y कॉमन आएगा तो y प्लस 6, ठीक हो गया, सॉरी y माइनस 6, 3 6 18। उसके बाद 10 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 6 अगेन 0। तो y तो यहाँ पर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये y माइनस 6 एंड 3y प्लस 10। भाई ये वाला पार्ट को इग्नोर करोगे आप, क्योंकि ये तो माइनस 10/3 आ रहा है, नंबर ऑफ थिंग्स कभी फ्रैक्शन में होती भी नहीं है, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो y आपने 6 लिया है, ठीक है, तो y का स्क्वायर 6 का 36, इसका मतलब एनिमल्स कितने थे, कैमल्स कितने थे, ठीक है। तो वी हैव, हमारे पास क्या था, x बराबर वाई स्क्वायर था, y आपने 6 निकाल दिया यहाँ से, तो x इज इक्वल टू 36 आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास जो कैमल्स थे वो कितने हैं, 36। अब चेक कर लेना आप, ये 36 आ रहा है, तो 36/4 4 9 9 6 12 9 प्लस 12 प्लस 15 चेक कर लीजिए, 15 9 24, ठीक हो गया। ठीक है, ये भी 36 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके नंबर ऑफ कैमल्स कितना आ गए, 36 से आ गए। चलिए नेक्स्ट पार्ट, 4th वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पिकॉक और स्नेक की कहानी है। पिकॉक और स्नेक की कहानी है, छोटी सी कहानी है भाई, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। चले भाई, पिकॉक और स्नेक की कहानी है, क्या है इनकी कहानी में, लेट्स सी, देखते हैं। अ पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई। भाई एक पिलर है आपके पास, ठीक है, सपोज मान के चलिए, ठीक है, ये पोल है आपका, इसके टॉप पर एक पिकॉक है, इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पर पिकॉक है करके।
जो कि कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक ऊंचा कितना है, 9 मीटर हाई, 9 मीटर हाई ये ऊंचा है। उसके बाद कुछ लिखा गया है स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ पिलर, ठीक है, पिलर के बॉटम से 27 मीटर दूर, पिलर के बॉटम, ठीक है, पिलर के बॉटम से 27 मीटर दूर, 27 मीटर दूर, ये कितना है 27 मीटर, यहां पर एक लिखा है 27 मीटर दूर कुछ है। अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल, मतलब एक हो सकता है कि यहां पर एक होल है, ठीक है ना, यहां पर एक होल है स्नेक का, यहां से सांप आ रहा है, तो इसको एस मान लूं, चलिए मान के चलिए एस, एक सांप आ रहा है वो पिकॉक, मतलब सांप और पिकॉक, सांप जो है स्टूडेंट्स, पिकॉक जो है अब सांप को पकड़ेगा या फिर खाएगा, उस पर झपट्टा मारेगा या पाउंस करेगा उस पर, ऐसी कुछ लिखा गया है यहाँ पर। अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल, वो अपनी, अच्छा सॉरी कुछ और चीज़ है, फ्रॉम द बॉटम पिलर स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल, अच्छा वो अपने होल की तरफ आ रहा है स्टूडेंट, होल से नहीं निकल रहा है, होल यहाँ है बेस में, तो वो यहाँ पर जा रहा है भाई, जाना, ठीक है, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ होल है, ये बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मान के चलिए यहाँ पर स्नेक है, स्नेक का डायरेक्शन ये है, स्नेक ऐसे आ रहा है, आना चाह रहा है, ठीक है भाई, स्नेक आपका ऐसे आना चाह रहा है इधर को। उसके बाद चलिए भाई, आपको क्या काम करना है, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये दूरी 27 मीटर की है। सीइंग द स्नेक पिकॉक पाउंसेस ऑन इट, ठीक है, उसको देखते हुए, स्नेक को देखते हुए पिकॉक ने उस पर झपट्टा मारने की कोशिश करी। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी, उन दोनों की स्पीड बराबर थी, दोनों बराबर थे, इसमें एक चीज़ नहीं लिखी गई है, वैसे लिखना चाहिए था कि दोनों एक ही टाइम पर दोनों ने मूवमेंट स्टार्ट किया, मान के चलो, ठीक है, जैसे ऐसा कुछ मान के चलो, अभी स्नेक यहाँ पर है, इसने इसको यहाँ पर देख लिया है, ठीक है, अब ये भी ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसे आ रहा है, दोनों की स्पीड सेम है, मतलब ये हर टाइम में ये दोनों के दोनों बराबर डिस्टेंस तय कर रहे होंगे, है ना, किसी भी टाइम में कोई भी समय ले लिया, 1 सेकंड बाद ये भी इतना ही दूर होगा, 1 सेकंड बाद वो भी इतना ही दूर होगा, 2 सेकंड बाद ये भी इतना ही दूर होगा, 2 सेकंड बाद ये भी इतना ही दूर होगा, कुछ सेकंड बाद, ठीक है, दोनों की दूरी बराबर ही बराबर होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसने इसको कहाँ पकड़ा वो वाली बात है, तो आप मान लीजिए ऐसा कि इसने इसको टी टाइम में पकड़ा कहीं, ठीक है ना, लेट पिकॉक pounces the snake at point T पॉइंट, मान के चलिए कोई T पॉइंट है, ठीक है ना, T पॉइंट पे पकड़ लिया, एट पॉइंट T, आफ्टर सपोज मान के चलिए T सेकंड बाद, कुछ सेकंड बाद ना, तो मान के चलिए भाई कुछ ये वाला पॉइंट ऐसा है जहां पर इसने इसको झपट्टा मारा, ये स्नेक यहाँ पहुंचा, पिकॉक भी यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर झपट्टा मार दिया, तो ये आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब एक हिसाब से अभी ये बराबर नहीं दिख रहा है, जितनी दूरी ये होगी उतनी ये भी होगी, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, एंड जो ST है बराबर PT होगा, क्योंकि एज स्पीड ऑफ बोथ आर सेम, भाई दोनों की स्पीड सेम है। चलिए इसका मतलब भाई ये भी अगर आप x लेते हो तो ये भी x होगा एक हिसाब से, क्लियर माय पॉइंट्स, क्लियर है बच्चों सबको, भाई जितना ये है उतना ही ये भी होगा, क्योंकि बराबर दूरी तय कर रहे हैं। सपोज 10 सेकंड यहाँ लगे, सपोज 10 सेकंड यहाँ लगे और 10 सेकंड यहाँ भी लगे, तो 10 सेकंड बाद इसने दूरी इतनी करी, 10 सेकंड बाद इसने भी दूरी इतनी तय करी, और इसी 10 सेकंड में मान के चलो उसने इसको पकड़ लिया है। अब ये लग नहीं रहा है ऐसा, आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो लग ही नहीं रहा है ऐसा, तो लगाना है तो फिर थोड़ा सा लगाने वाला काम कर सकते हैं आप, ठीक है, लीजिए सपोज कुछ ऐसा हुआ, हल्का फुल्का लग सकता है ऐसा कि ये दोनों बराबर हैं, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा समझने वाली बात है, बस ऐसा लिखा गया है। ये तो 90 होगा भाई, पूरा 27 है। अब आपसे कहूँ ये जो आपका होल की तरफ आ रहा था, तो उसको मैं अगर R ले लूँ, यहाँ पर R इसका होल है, तो स्टूडेंट्स आप इसमें क्या करेंगे, छोटा सा काम क्या करना है आपको, ध्यान देना। अच्छा आपसे कह रहा है कि ये कह रहा है इफ देयर स्पीड्स आर व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक
गॉड, ठीक है ना। चलिए, होल से कितना दूर, ठीक है ना, स्नेक को पकड़ा गया, होल से कितना दूर, ये आपको फाइंड करना है। तो इसका आंसर आप निकालेंगे स्टूडेंट, ये वाला, इस पॉइंट को आपने टी लिया है, ध्यान रखना ये पॉइंट आपका टी है, ये पॉइंट आपका टी है। तो ये कितना हो गया, 27 माइनस एक्स हो गया भाई। तो टी और आर कितना हो गया आपका, 27 माइनस एक्स। चलिए भाई, आप कुछ नहीं करना है, ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क से डाल दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। फिर से आप लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ठीक है ना, यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप सभी बच्चे। भाई मैं आपसे कहूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, किसमें, इसमें PRT में। और मुझे भाई इसका आंसर बताइए, ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और मुझे इसका आंसर बताइए कि x कितना होगा, x को पॉजिटिव लेना है और ये RT भी फाइंड करना है आपको, RT बताना, RT कितना होगा, क्योंकि यही दूरी क्या है, होल से कितना दूर स्नेक को पकड़ा गया, वो ये है आपका। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, कमेंट योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है इसके अंदर, उसको मैं बता देता हूं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। हम इसको ये कहेंगे कि ये आपका जो है हार्डेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, जो कि आपका कौन सा, ये पाइप वाला, स्विमिंग पूल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखिए बच्चों क्या है यहाँ पर, दो पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 होल 1/9 मिनट्स में भर दे रहे हैं। अगर एक पाइप 5 मिनट्स ज़्यादा टाइम लगाता है देन द अदर टू फिल द टैंक सेपरेटली। मान के चलिए लेट द, ये क्वेश्चन मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी करा रखा है, उसका कॉन्सेप्ट बता रखा आपको। सबसे पहले चीज आपको ये मान लेना है, इसमें ध्यान देना एक चीज में, कि जिस भी चीज को आप फिल कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अब यहाँ पर टैंक को फिल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं लिखना चाहूंगा लेट द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक। टैंक की कैपेसिटी मैंने कह दिया V है, टैंक की कैपेसिटी V है। अब इससे एक बात ये आपको क्लियर करनी है स्टूडेंट, देखिए क्या मतलब, ये कह रहा है कि अगर दोनों पाइप, ठीक है, अलग अलग भरें तो उनका टाइमिंग यहाँ पर दे रखा है, वो कितने समय में इस टैंक को भर देंगे। तो एक चीज लिखी गई इसमें, एक पाइप दूसरे वाले पाइप से 5 मिनट ज्यादा ले रहा है। चलिए इसका मतलब मैं अगर इससे कहूं लेट द फर्स्ट पाइप फिल द टैंक इन x मिनट्स, ठीक है, तो दूसरा वाला इस पहले वाले से 5 मिनट ज्यादा, ठीक है ना, देन द सेकेंड पाइप फिल द टैंक इन x + 5 मिनट्स। ये अब यहां से क्या कहानी समझ में आती है आपको, ये सीखना है, ठीक है। एक पाइप दूसरे पाइप से इतना मिनट ज्यादा ले रहा है, मतलब कि क्या है, मतलब कि ये है, इसमें ध्यान देना, जो भी पानी निकलेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो भी आएगा कमिंग फ्रॉम, ठीक है ना, फर्स्ट पाइप से इन x आवर्स में, इन x आवर्स में वो कितना होगा। भाई ध्यान देना, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये कह रहा है कि x मिनट में ये पूरे टंकी को भर रहा है, इसका मतलब x मिनट में जो भी पहले वाले पाइप से पानी आ रहा होगा, जितना भी उसका वॉल्यूम होगा वो टैंक के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि उसी से तो पूरा टैंक भर रहा है। तो इसका मतलब जो भी पानी बाहर निकल रहा होगा पहले पाइप से x मिनट में, वो कितना होगा, v के बराबर, मतलब वॉल्यूम ऑफ अ टैंक के बराबर होगा। इसका मतलब ये 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, v/x भर रहा होगा। क्लियर है यहाँ सबको। चले भाई, इसका मतलब 1 मिनट में ये इतना भर रहा होगा, और ये तब पॉसिबल है जब दोनों टैंक से, सॉरी, जब दोनों पाइपों से जो पानी है स्टूडेंट, दोनों पाइप से जो पानी की स्पीड है वो दोनों सेम होगी, कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो v/x x मिनट में, सॉरी इन x मिनट्स,
x मिनट में v भरा, 1 मिनट में v अपॉन एक्स। इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं आपके घरों में टैंकी मान के चलिए 3 घंटे में या फिर 4 घंटे में 1000 लीटर टैंकी भरती है, तो 1 घंटे में कितनी टैंकी मतलब कितना पानी भरेगा उसके अंदर? 4 घंटे में जो टैंकी भर जाती है जिसकी कैपेसिटी 1000 लीटर है, 1000 लीटर है, तो वो 1 घंटे में कितना भरेगी पानी उस टैंकी के अंदर? 250 डिवाइड कर देंगे। पॉसिबल तब है जब मोटर से पानी जो सक हो रहा होगा ऊपर आपके घरों में, ठीक है, घरों की टंकी में, उसकी स्पीड हर टाइम सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट तो कभी नहीं हो सकती कोई चीज़, ठीक हो गया। चलिए भाई, तो 1 मिनट इज इक्वल टू v अपॉन एक्स। अब यहां ध्यान देना स्टूडेंट्स, वो क्या, देखिए ये 1 मिनट में v अपॉन एक्स, अब वो बात ठीक है, लेकिन अभी ध्यान देना सेकंड वाले पाइप की बात करें तो सेकंड पाइप, इन द सेम वे सेकंड पाइप के बारे में बात करें, सेकंड पाइप भी 1 मिनट में कितना पानी भरेगी? फिर सॉरी कितना पानी निकलेगा उसमें से 1 मिनट में? इतना निकलेगा, ठीक हो गया भाई। सेकंड वाले पाइप से भी 1 मिनट में जो पानी निकलेगा वो इतना तो निकलेगा, क्योंकि x प्लस 5 मिनट में उससे v, वो पूरा v भर रही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही। आप पूरा ऐसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम सेकंड पाइप इन x प्लस 5 मिनट इज इक्वल टू v, तो 1 मिनट में कितना? v अपॉन एक्स प्लस 5। आई थिंक आप सभी समझ रहे होंगे। अब यहां पर कंडीशन पर आना पड़ेगा आपको। कंडीशन एक बात कह रही है आपसे, क्या? ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये दोनों ही पाइप अगर 11 होल 1/9 मिनट्स के लिए चलते हैं, ठीक है, ये तो उन्होंने एक मिनट में एक मिनट में इतना, 1 मिनट में इतना है, ये कैपेसिटी इनकी कि 1 मिनट में इतना ही पानी जाएगा इस वाले पाइप से, 1 मिनट में इस वाले पाइप से इतना ही पानी जाएगा। लेकिन 11 होल 1/9 मिनट तक ये दोनों ही नल चले हैं, तो अगर ये 1 मिनट में इतना भर रहा है, तो फर्स्ट पाइप जो पहला पाइप है, पहला पाइप 11 होल 1/9 मिनट्स में कितना पानी भरेगा? ठीक है भाई, 1 मिनट में कितना भर रहा है पहला पाइप? v अपॉन एक्स लीटर। तो 11 होल 1/9 कितना हुआ? 1199, 100/9 कितना हो गया है? 100/9 मिनट्स। तो 100/9 मिनट्स में कितना हो जाएगा भाई? वही चीज आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100/9 को v अपॉन एक्स से। इन द सेम वे सेकेंड पाइप, 1 मिनट में कितना भर रहा है पानी? v अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये 100/9 मिनट्स में ये कितना भरेगा? 100/9 इंटू v अपॉन एक्स प्लस 5। क्या बढ़िया बात चल रही है भाई, क्या बढ़िया बात चल रही है, बहुत मजा आ गया। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है इसका? मतलब पहले वाले पाइप भी इतना मिनट चला है 100/9, दूसरा पाइप भी इतना मिनट चला 100/9, इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? पूरे टैंक को भर दिया। इसका मतलब 100/9 मिनट्स में जितना भी पानी निकला वो ये तो है, उसका वॉल्यूम ये है। ऐसी 100/9 मिनट्स में सेकंड पाइप से जितना पानी निकला उसका वॉल्यूम ये है। इन दोनों का जो पानी है बेटा, इन दोनों ऐसे, ये दोनों पाइप से जो पानी निकला है इतने मिनट्स में, उस पानी ने पूरे टैंक को भर दिया। मतलब इन दोनों का जो कैपेसिटी है उन दोनों को ऐड कर दें अगर, तो किसके बराबर आ जाएगा? टैंक के वॉल्यूम के बराबर। तो भाई यहां से ये हो गया, तो देयरफॉर आप खुद करेंगे इसको आप, तो ये आ गया 100/9 v अपॉन एक्स प्लस 100/9 v अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू v। ये सब v हैं, ये कितना है? v 100/9 v को अगर आप कॉमन लेते हैं, यहाँ से 100/9 v को कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा भाई 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू v। v से v कट जाएगा, इस 9 को वहाँ 100 को नीचे ट्रांसफर कर देना, तो 1/x प्लस, आप भी इसका आंसर मुझे खुद ही देंगे, 9/100। ये मिनट्स में था सब कुछ, तो मिनट्स में रहेगा। समझ में आ गया सबको भाई? अब इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, राइट, x इंटू एक्स प्लस 5, 100 को वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। x की वैल्यू सही बच्चे मुझे बताएंगे कि दोनों पाइप्स ने कितने कितने समय में, अगर ये अकेले चल रहे हो तो कितने कितने समय में भरेंगे। ठीक है, हो गया? तो x की वैल्यू निकालना, ठीक है, और यहाँ भी ऐड कर देना, दोनों का समय आपको मिल जाएगा। क्लियर है भाई सही बच्चों को? चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस क्लास को अब एंड कर देते हैं। ठीक हो गया?
एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, 100/9 कॉमन ले लिया आपने, v से v कट गया, यहाँ 1 बचा, ठीक है, यहाँ 1 बचा, फिर 9 बन जा 9 और नीचे आ गया। चलो दोस्तों, अब आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे सबसे पहले तो भाई चैनल, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों तक, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।